हमारी क्लास है। कल हमने जो कल की जो हमने क्लास की थी वो थी आपकी 9.1 एक्सरसाइज। वो हमने 9.1 हमने डिस्कस किया था। तो आज के जो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे 9.2। 9.2 इज ऑल अबाउट योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जितना आप ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। बस हाँ, थोड़े से क्वेश्चन आपके अलग होंगे, थोड़े से लेवल ऑफ डिफिकल्टीज यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर्मूले सारे के सारे वही हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो। तो 9.2 एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एपी अगेन। लेट्स स्टार्ट विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.2। इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। पहले हम फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक एपी क्या होता है और कौन सा सीक्वेंस एपी में कर कन्वर्ट होता है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें, बिकॉज ये टॉपिक ऑलरेडी आप टेल के अंदर 10th क्लास में पढ़ के आए हो। और फिर भी अगर हम बात करें कि एपी में क्या फर्क होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका सेम रहता है और जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आपका फर्स्ट टर्म, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका फर्स्ट टर्म that is equal to small a, and then you have a common difference which is equal to basically your small d। ठीक है, तो ये दो बातें हमें बेसिकली इसमें ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस कर लिया, हमने कॉमन टर्म या कॉमन डिफरेंस को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्मूलेस जो आप ऑलरेडी 10th क्लास पढ़ के आए हो। इसको हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है यहाँ पे an। an का मतलब होगा यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू टी। nth टर्म की यहाँ पे बात की जा रही है। nth टर्म का मतलब होगा यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू टी, राइट। दैट वाज an, ये आपका an के इक्वल होगा। Then sum of nth term या sum of first basically n terms, इसको डिनोट करते हैं आप एस एन के साथ। फॉर्मूला यहाँ पे होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर विच इज n बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे an का मतलब आपका है द nth टर्म। तो यही फॉर्मूले हैं जो पूरा का पूरा 9.2 एक्सरसाइज में आपको यूज करने हैं। और एपी अगर बात करें, एपी को लिखने का जो तरीका है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी अप टू सो ऑन, ये लिखा जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो आपका डी ही आ रहा है। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म एंड सो ऑन, जितना भी टर्म्स आपसे बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an के साथ। an होता है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि sn को बुलाते हैं n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा sn का फॉर्मूला होता है। उसके बाद sn का एक और फॉर्मूला होता है विच इज n बाई टू ए प्लस ए। ये हमारे पास फॉर्मूले हमें डिस्कस करते हैं। सो 9.2 पे जब आते हैं अगेन, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वो आपके सेम, अगर आप देखना वो 10th क्लास के जैसे ही फॉर्मूलेस हैं, क्वेश्चंस हैं बेसिकली। सो कुछ क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हिंट दे के छोड़ते रहेंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअली 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई बिलीव ये आपको पता ही होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1 पे लेके चलते हैं। वहां पे बोला गया सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 से लेकर 2001। तो पहला ऑड इंटीजर 1 होगा बिकॉज फ्रॉम बोला है, तो 1 तो डेफिनेटली इंक्लूड करना पड़ेगा। देन 3, देन 5 अप टू 2001। आपको इसका एस एन बोला है निकालने के लिए। अब एस एन के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? ए मेरे पास है,
डी मेरे पास 2 है, 3 माइनस 1 2 दिया हुआ है, और मेरे पास ए एन बी है विच इज 2001। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ से एन निकाल लेंगे, जो भी आपका एन आएगा, ठीक है। और फिर आप सीधे सीधा एस एन के फॉर्मूले में डालेंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास, बिकॉज एन टर्म भी आपके पास है, आप उसमें भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। एन है, एन आपने यहाँ से निकाल लिया, ए आपको पता है, डी आपको पता है, वैल्यू पुट करिए एंड गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, वही मैं मुझे समझाना है आपको। यहाँ भी आपको सम निकालना है ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, फ्रॉम नहीं है, बिटवीन 100 टू 1000। सो आई एम लिविंग बिटवीन 100 टू 1000। सो 100 के बाद जो एक नंबर जो 5 का मल्टीपल है वो डेफिनेटली 105 होगा, फिर 110, फिर 115, तीन टर्म्स डिफरेंट लिखना जरूरी होता है, देन 9995। सेम क्वेश्चन बन गया ये वाला। ए आपका हो जाएगा 1005, डी आपका 5, ए एन आपका 995। इसके फॉर्मूले से आपको एन मिल जाएगा, यहाँ से आपको एन मिल जाएगा, और वंस यू गेट एन तो आप एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो एंड गेट द फाइनल। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज किया है, तो वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर है, वो जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम देखें एक्सरसाइज में 9.2 एक्सरसाइज को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये बिल्कुल 10th वाले क्वेश्चन है, तो मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप आज करिए कंप्लीट बैठ के, हर एक क्वेश्चन में ए निकालिए, डी निकालिए, कहीं पे एन दिया हुआ है, कहीं पे ए एन पूछा है, कहीं पे एस एन पूछा हुआ है, तो बिल्कुल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो, तो ये आप खुद करिए और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको ट्राई करिए। इन केस कोई डाउट होता है तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अप टू 6 में आई थिंक मुझे लगता है एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट बन सकता है आपके लिए, वो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 which is in a AP if pth term is 1 by q and qth term is 1 by q, 1 by p, prove that the sum of the first pq term is 1 by 2 pq plus 1। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अगर क्वेश्चन में जाते हैं तो वो कह रहा है कि पीएथ टर्म जो है गिवन पार्ट में, पीएथ टर्म आपको गिवन है 1 by q एंड क्यूएथ टर्म आपको गिवन है 1 upon p। पीएथ टर्म यानी कि AP आपको गिवन है 1 by q, क्यूएथ टर्म यानी कि A of q गिवन है 1 upon p। AP यानी कि A प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by q, ऐसे यहाँ पर A प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by p। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D निकालना है, तो उसके लिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा, इसको सिंपली माइनस करेंगे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d कॉमन, 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p, सो p माइनस q d इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन पी क्यू, और यहाँ से d की वैल्यू 1 अपॉन p ऑफ q आ जाएगी, ठीक है। डी आपका 1 अपॉन क्यू आ गया। अब इस डी को आपको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालना है जिसमें आपको इजी लगे, वो हम लिख लेते हैं p प्लस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल अलजेब्रा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देखिएगा, a भी आपका 1 अपॉन पी क्यू आ रहा है। शो करने के लिए बोला गया है s ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 p ऑफ q प्लस 1, ये हमें शो करने के लिए बोला गया। अब शो करने के लिए बोला गया तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड ले लेते हैं, s ऑफ पी क्यू वो आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये फॉर्मूला था आपका। अब इसमें a और d की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, फॉर्चुनेटली सेम ही है,
इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये कैंसिल हो गया और जो रिजल्ट आपसे बोला गया था वही रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ठीक है, सो क्या करा हमने, बेसिकली ए की वैल्यू पुट करा, डी की वैल्यू पुट किया, पी क्यू का एज एलसीएम ले लिया और आपको मिल जाएगा देन पे पी क्यू प्लस 1/2 इंटू, ये आपका आंसर रहेगा सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं, सीधे सीधा आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn का square, so what is given in this question कि Sn हमें given है Pn plus Qn का square, ये हमें given है, where P and Q are constant, find the common difference, यानी कि हमें common difference निकालना है, right? So हमें find क्या करना है यहाँ पर, common difference यानी कि D, तो D find करना है। फर्स्ट टर्म को हम लोग लेट कर लेते हैं, स्मॉल a। अब प्रोसीड कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं, किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा क्वेश्चन ये। अब ये Sn है, Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो अगर आप S1 लिखते हो तो वो आपका आ जाएगा P इंटू 1 Q इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली P प्लस Q। अब S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये मतलब होगा, यानी कि A1 सिंपल, A1 मतलब A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी P प्लस, ठीक है। व्हाट इज Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, व्हाट इज S1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि एक ही टर्म, बेसिकली एक ही टर्म को हम सम करेंगे, A1 आ गया, A1 की वैल्यू P प्लस Q आ जाएगी। इसी तरीके से अब निकालते हैं S2, P इंटू 2 Q इंटू 2 का स्क्वायर, 2 ऑफ P प्लस 4 ऑफ Q। अब व्हाट इज S2, फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, S2 का फॉर्मूला क्या होगा उसका, अगर देखेंगे सो S2 आपका आ गया 2P प्लस 4 ऑफ Q। व्हाट इज S2, 2/2 2A प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल टू 2 ऑफ P प्लस 4 ऑफ Q। फॉर्मूला लगा दिया S2 का, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, A की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, प्लस D 2P प्लस 4Q, 2P ट्वाइस ऑफ Q प्लस D 2 ऑफ P 4 ऑफ Q, ये कैंसिल हो गया और D की वैल्यू 2Q के खुला रहेगी, ये आपसे बोला है क्वेश्चन। तो कॉमन डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q आ जाएगा, right? So now we're talking about the question number 9. Again, this is a very important question, question number 9, आपको प्लीज बुक में भी नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन 9 को। And they said the sum of n term of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एग्जांपल्स में भी गिवन है, एग्जांपल नंबर 6, बिल्कुल 6 है, वहां भी आपको एक रेशियो गिवन है सम की और आपको 12th रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 को प्रैक्टिस करोगे अपनी कॉपी के अंदर, इन केस कोई डाउट होगा तो उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 6 आपकी कॉपी के अंदर होना चाहिए। नाउ अब बिकॉज यहाँ पे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात की गई है, तो अगर हम दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है दो आपकी फर्स्ट टर्म्स होंगी और दो ही आपके कॉमन डिफरेंस होंगे। ठीक है, क्या होगा, दो हमारी फर्स्ट टर्म होंगी और दो ही आपकी कॉमन डिफरेंस होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसको ही कर लेते हैं, लेट, अभी हम बात कर रहे हैं AP1 की, फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म
को मान लेते हैं स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं स्मॉल d। ये आपकी फर्स्ट एपी की बात हो रही है। इससे अगर हम AP2 की बात करेंगे यानी सेकंड एपी की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पे फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं कैपिटल D। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को अलग अलग कर लिया। आपसे जो फाइंड करने के लिए बोला गया है वो 18 टर्म की रेशियो बोला है। इन दोनों की जो 18th टर्म है वो उसकी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है, राइट। अब वही एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जाएगा A18 अपॉन कैपिटल A18, ये हमें रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। A18 अपॉन कैपिटल A18। What is A18? A plus 17D. What is capital A18? A plus 17D. इसको बॉक्स में डाल लेते हैं बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ। गिवन क्या है क्वेश्चन में? दोनों एपीज की सम की रेशियो ये हमें गिवन है, यानी कि स्मॉल SN अपॉन कैपिटल SN, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और रेशियो क्या गिवन है आपको, वो भी एक बार देख लेते हैं। रेशियो आपको गिवन है इसमें 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आप समझिए इस क्वेश्चन को। SN अपॉन कैपिटल SN दिया हुआ है, तो रेशियो आपका होगा 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, स्मॉल n अपॉन स्मॉल SN अपॉन कैपिटल SN। ठीक है, अब उसके हमें स्मॉल SN और कैपिटल SN का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। ये आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे यहाँ पर n/2 2a कैपिटल A n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5n प्लस 4 9n प्लस 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है, एंड द ट्रिक इज, ऐसे हमें दिख रहा है ना n/2 कैंसिल हो रहा है। अब n/2 की जगह सिर्फ n को कैंसिल करो। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक कि ट्रिक 1 से आप मार्क कर सकते हो कि n/2 की जगह आप सिर्फ n को कैंसिल करो। ऊपर बच गया 1/2, नीचे बच गया 1/2, और इस 1/2 को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ, इस 1/2 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं तो कुछ किया नहीं, ये बिल्कुल एज इट इज, ये हम ऐसे छोड़ रहे, इससे भी क्वेश्चन करना। ठीक है, और इसको मार्क कर लेते हैं एज अ सेकंड। ठीक, क्या करा, 1/2 था ना, 1/2 को अंदर ले गए तो 2a/2 सिंपल a होगा। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं पाएगा, सिंपल n-1/2, यही कहानी नीचे होगी, 2a/2 आपका a होगा और n-1/2 हमने लिख दिया। ओके, अब देखो कंपेयर करना है, राइट। अब इन दो को कंपेयर करना है, फर्स्ट का राइट, सेकंड का लेफ्ट। ठीक है, पूरी क्वेश्चन नहीं, कुछ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट का राइट, सेकंड का लेफ्ट, ये कंपेयर करना है। तो अब देखो ये ना कुछ कुछ सेम जैसा लग रहा है, जैसे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है बिल्कुल सेम सा लग रहा है। अगर इसे हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए दिस इज पार्ट और ये वाला पार्ट। आप लिख सकते हो 17 इज इक्वल टू n-1/2 और यहाँ से इनकी वैल्यू आपकी 35 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी थी ट्रिक नंबर 2। तो दो ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है, दोबारा समझिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का में राइट, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे n-1/2 है, दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई। और अब इस n की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस 17d, कैपिटल A प्लस 17d, यहाँ पर 5 इंटू 35 प्लस 4, ऐसे 9 इंटू 35 प्लस 6। ये जो पहला पार्ट है इसको आप लिख सकते हो A18
अपॉन कैपिटल A 18। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 35 इंटू 5 कर लेते हैं। दिस इज 35 इंटू 5 इज 175, 179। ऐसे 35 को देख लेते हैं कितना होगा। 350 में से 35 हटा देते हैं, ये आ जाएगा 5 1 3 प्लस 6 करेंगे 3 1 3 2 1 कैंसिल होने रहा, तो रेशियो विल बी 179:321 इज योर आंसर। तो जो 18th टर्म है उनकी जो रेशियो आपकी आएगी तो आपकी हो जाएगी 179:321। दैट्स योर आंसर।